प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता पढ़ेंगे, जिसे श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखा गया है। कविता का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये है। पहले हम कविता का पाठ करते हैं, आप ध्यान से सुने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब हम इसकी पहली चार पंक्तियों को लेंगे और पहली चार पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता अनमोल होती है। मनुष्य इस स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को भी न्योछावर कर देता है। परतंत्रता अर्थात गुलामी मृत्यु से भी बदतर होती है। लेकिन ये स्वतंत्रता क्या मनुष्यों को ही प्रिय है? पशु पक्षियों को भी ये स्वतंत्रता प्रिय होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों के मन की बात कही है, जिन्हें हम पिंजरे में रख देते हैं तो पंछी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं अपने पराधीनता के विषय में, उसको इन पंक्तियों में लिखा गया है। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर के हम प्रसन्नता के गीत नहीं गा सकते हैं। बाहर पिंजरे से बाहर जब पक्षी होते हैं तो कितनी चहचहाट होती है, कितनी मधुरता से अपने मन का गान वो कर रहे होते हैं। सभी को आकर्षित करता है उनका कलरव। लेकिन जब उनको पिंजरे में बांध दिया जाता है तब उनके गीतों में वो माधुर्य, वो मधुरता, वो उमंग बिल्कुल नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर पक्षी कहते हैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के पंछी हैं और हम पिंजरे में बंद होकर के अपनी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही कितना ही अच्छा हो, सोने का ही क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कनक तीलियां, कनक माने होता है सोना। सोने की तीलियों वाले पिंजरे के अंदर बंद होकर के पक्षी बेचारा अपने पंख भी नहीं फैला पाएगा। अगर उसने कभी उड़ान भरने की कोशिश की, कभी उसने पंख फैलाए तो उसके कोमल पंख क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वो यही यहाँ पर पक्षी कह रहा है कि पिंजरा भले ही कितना कीमती और सुसज्जित हो, खूब सजा हुआ हो, लेकिन पिंजरा कभी अच्छा नहीं लगता। उसकी सुनहरी तीलियों से टकरा करके उड़ने के लिए फैले हुए पक्षी के पंख टकरा जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए पक्षी पिंजरे में कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएगा। आगे कवि लिखते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं हम तो नदियों का बहता हुआ पानी पीकर प्रसन्न हैं। उन नदियों में बहता हुआ पानी अमृत लगता है, उसी से तृप्ति प्राप्त होती है। अगर हम पिंजरे में बंद किए जाते हैं
तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में रखा हुआ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी हमें प्रिय नहीं है। भले ही वृक्ष पर लगी हुई नीम की निंबोरी क्यों ना हो, वो कड़वी भले ही होगी, लेकिन हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से उसका भोजन कर पाएंगे तो वो हमें ज़्यादा प्रिय है। तो इन पिंजरे में रखी हुई विविध पकवानों से ज़्यादा श्रेष्ठ पक्षी को क्या लगती है? स्वतंत्रता पूर्वक खाई गई कड़वे ही फल, वही उनको अच्छे लगेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पिंजरे में रखा हुआ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी नीम के वृक्ष की कड़वी निंबोरी से तुलना नहीं कर सकता। निंबोड़ी कहीं ज़्यादा प्रिय है, कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि वो स्वतंत्रता से खाई जाती है। स्वतंत्रता खो करके विश्व के सारे पकवानों का स्वाद व्यक्ति को या पक्षी को या किसी भी जीव को आनंद नहीं दे सकता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी अपनी सारी विशेषताओं को भूल गया है। वो यह भूल गया कि किस तरह से वो उड़ान भरा करता था। बंधन में पड़ा हुआ वह असहाय हो जाता है और अपनी स्वाभाविक विशेषताओं को, अपने गीतों को, अपनी उड़ान को सब भूल जाता है। वह किस गति से उड़ता हुआ आसमान को छू लेता था, यह भी भूल गया है। अब उसके बस में सिर्फ इतना ही है कि वह अतीत के उन स्वप्नों को बार बार देखे कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर वो किस तरह झूला झूला करता था। ये अब केवल स्वप्न है। उसके अरमान थे कि वो इतनी ऊंचाई पर उड़े कि आसमान की अंतिम सीमा को नाप ले। आसमान पर चमकते हुए तारे उसे अनार के दानों की तरह लगते। वह चाहता कि अपनी सूर्य किरण की तरह रक्त वर्ण की चोंच से, लाल रंग की चोंच से वह उन तारों को चुग ले, पर इस कैद ने उसके सारे सपनों को समाप्त कर दिया। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कैद में पड़ा हुआ पक्षी ये कहता है कि अगर मैं स्वतंत्र होता तो इस आसमान की आखिरी सीमा तक उड़ान भरता, या तो इस कोशिश में उसे सफलता प्राप्त होती, क्षितिज को वो देख पाता, वहां तक पहुंच पाता, या फिर उसको मृत्यु आ जाती। तो कहने का आशय यह है कि पक्षी ये चाहता है कि अगर वो स्वतंत्र होता तो अपने प्राण न्योछावर कर देता अपने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जो उसे कैद में अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कहता है कि भले ही उससे उसका घर छीन लिया जाए, भले ही मनुष्य उन वृक्षों की टहनियों को भी काट दे जिन टहनियों पर वह अपना आश्रय बनाया करता है, लेकिन यदि उसे पंख ईश्वर ने दिए हैं तो उन पंखों की उड़ान को न छीना जाए, उसे कैद न किया जाए। उन पंखों का उपयोग करने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उसे पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे संसार की सारी दौलत से बढ़कर उसे अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। बच्चों, अब आते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, हर
को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। पक्षी को भी अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। भले ही पिंजरे में उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही हों, अच्छा भोजन मिल रहा हो, पिंजरा भी सुसज्जित हो, लेकिन पिंजरे से बाहर आज़ाद रहने पर, स्वाधीन रहने पर जो उसके भीतर उमंग होती है, वो उमंग पिंजरे के भीतर नहीं हो सकती। इसीलिए उसे स्वच्छंद रहना, आज़ाद रहना ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार की उड़ान उसके भीतर एक नया जोश भरती है। पिंजरे की लाख सुख सुविधाएं उसे वो सुख नहीं दे सकती जो उसे बाहर की उड़ान में मिल पाती है। इसीलिए पक्षी तमाम सुविधाओं के बावजूद पिंजरे में नहीं रहना चाहते। कविता का दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर है, पक्षी अपनी आज़ादी को प्यार करता है। वह स्वतंत्र रह कर के दूर आसमान में उड़ान भरना चाहता है। वो चाहता है कि नदियों में बहता हुआ, झरनों में बहता हुआ पानी वो पिए, स्वतंत्रता से ऊंची उड़ान भरे और वृक्ष की ऊंची ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूले, अपनी इच्छा से मनपसंद फल प्राप्त करे, भोजन करे, दूर क्षितिज के अंत तक उड़ान भरे। भले ही इसके लिए उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो स्वाधीन रह करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता है। कविता का तीसरा प्रश्न भाव स्पष्ट करने के लिए कहता है। पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका भाव यह है कि पक्षी ये कहना चाहता है कि यदि वह स्वतंत्र होता तो सीमाहीन आकाश के अंतिम छोर को देखना चाहता। इस कोशिश में या तो उसके प्राण चले जाते या फिर उसे सफलता प्राप्त हो जाती। कहने का आशय यह है कि यदि वह स्वतंत्र होता तो अपनी स्वतंत्रता से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहता। या तो असीम क्षितिज से वो मिल जाता या फिर उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इस सब के लिए स्वाधीनता आवश्यक है। अपनी स्वतंत्रता में ही वह अपने सपनों को पूरा कर पाता।